दोस्तों डैफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्रामर में टॉपिक का नाम है दोस्तों टाइम एंड टेंस। तो जानते हैं दोस्तों कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। दोस्तों टाइम एंड टेंस दोनों ऐसे शब्द हैं जिनके समान अर्थ होते हुए भी इसमें दोनों में अंतर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो टाइम क्या है दोस्तों? टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म, ये ग्रामेटिकल टर्म में नहीं आते हैं, लेकिन ये टेंस ग्रामेटिकल टर्म में आते हैं। टाइम से दिन, महीना और साल का बोध होता है दोस्तों, लेकिन टेंस से दिन, महीना और साल का बोध नहीं होता है। और ये टाइम क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? ये सामान्य अर्थ में, जनरल टर्म में इसका यूज होता है दोस्तों टाइम का, लेकिन टेंस का किसी विशेष अर्थ में उसके फर्क के निरूपण करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ग्रामेटिकल टर्म। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, लेकिन ये टेंस क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जानते हैं टेंस कहते कि जैसे व्हाट इज टेंस? तो टेंस क्या है दोस्तों? इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब कार्य के समय के मुताबिक अगर क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा दोस्तों उसे कहते हैं काल। जैसे हम लोग जानेंगे दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिए, अभी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस दोस्तों। टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? भविष्य काल। दोस्तों आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं दोस्तों। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। कोई भी आप काम करते हैं या कर रहे हैं उसे वर्तमान में, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, यानी वर्तमान काल बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों पास्ट टेंस में। जैसे एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। आप कोई भी काम करते थे या कर रहे थे तो आप उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी भूतकाल दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम। आप कोई भी काम करोगे उसमें क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर टेंस कहते हैं। आप भविष्य में आप कोई भी काम करोगे उसमें क्या आएगा? फ्यूचर टेंस में आएगा दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों, एक एक करके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। सेकेंड, ही प्लेड क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता था। ही विल प्ले क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलेगा। दोस्तों हम लोग कैसे जानेंगे ग्रामेटिकल में कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है और कौन सा पास्ट टेंस है और कौन सा फ्यूचर टेंस है? आप दोस्तों आप ये कुछ हम बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा आपको। मैंने प्रेजेंट टेंस का कुछ पहचानने का, ये जो हम लोग को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पहचानने के नियम, की क्या नियम है दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस हम पहचानेंगे और पास्ट टेंस पहचानेंगे या फ्यूचर टेंस पहचानेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस में सभी टेंस के, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर टेंस हो, सभी के 4 टाइप होते हैं दोस्तों। तो कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस में आता है दोस्तों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ऐसे ही सेम प्रोसेस है दोस्तों पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों फ्यूचर में भी वही हाल है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ये सारे टेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे और पहचानने का नियम भी बताएंगे दोस्तों। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम किताब पढ़ता है, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। नेक्स्ट आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगे रहे उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। जैसे दोस्तों राम किताब पढ़ रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये सब कौन से किस में आते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। अब आते हैं दोस्तों
प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है लगे रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं दोस्तों। जैसे राम किताब पढ़ चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। फिर लास्ट है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय का बोध हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राम 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, या वह 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आगे हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगे रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता था, वह क्रिकेट खेलता था, ये सब क्या है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट में। अब आते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था, ई थी, ये थे लगे रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका था, मैं घर गया था, ये सब क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। जैसे वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा था, ये सब क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस में भी होते हैं 4 टाइप, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है? तो जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहे, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ेगा, ठीक है? तो ये सब क्या है दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहूंगा, रहेगी, रहेंगे लगा रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता रहूंगा, ये सब क्या है दोस्तों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो जिस वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेंगे लगा रहे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और है दोस्तों चुका रहेगा, चुकी रहेगी भी लगा रहे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझेंगे दोस्तों। जैसे वह किताब पढ़ चुकेगा, तो ये सब क्या है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस वाक्य के अंत में रहूंगा, रहेगी, रहेंगे और समय का बोध हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 2 दिनों से किताब पढ़ता रहेगा, तो वो सब क्या है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों शॉर्ट में, तो जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे। आपका दोस्तों देखिए प्रेजेंट टेंस में है, हूं, हैं, पास्ट टेंस में था, थी, थे और फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी लगा रहे, तो आप पहचान जाओगे कि ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं, पास्ट टेंस के हैं और फ्यूचर टेंस के हैं। अब आते हैं जैसे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो रहा है, रही है, रहे, तो यहाँ देखिए दोस्तों है की जगह पे था लग गया, इसमें गा लग गया, तो क्या है दोस्तों? आप इसी का जैसे स्टार्टिंग से ही आप देखिए, उसी से आपको दिख जाएगा कि कैसे पहचानना है कि हम लोग टेंस। और ये बहुत जरूरी है कि टेंस पहले ट्रांसलेशन करते समय आपको ये पहचानना जरूरी है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस के हैं। तो अब आते हैं जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है की जगह पे था लगा दीजिए और इसमें गा लगा दीजिए, तो आपका पास्ट और फ्यूचर बन जाएगा। और इसमें भी या है की जगह पे था लगा दीजिए, थी लगा दीजिए, थे लगा दीजिए, उसमें वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और परफेक्ट टेंस में क्या है दोस्तों? रहा है, वही सेम है दोस्तों, था, थी, थे, समय का बोलो, आप देख सकते हैं। आपको कुछ एक बार देखोगे, आपको कभी भी आप भुला नहीं पाओगे टेंस के बारे में। अब आते हैं दोस्तों कि टेंस में स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, जैसे जिससे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। आखिर ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं दोस्तों?
तो और हर एक बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस रहे तो उसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों V1 या V5 लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा तो दोस्तों V1 लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे। ये सब V1 V5 क्या है दोस्तों, वर्ब फॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 क्या है दोस्तों, जिसमें शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि जिस वर्ब में ing लगा हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, V4 बोलते हैं। अब आते हैं परफेक्ट में, उसको कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें दोस्तों हैज हैव और V3 क्या है दोस्तों, जैसे वर्ब फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, रीड रीड रीड, ये सब क्या है दोस्तों, वर्ब का फॉर्म है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो जिसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम ये रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा दोस्तों। अब ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि फोर का यूज कहाँ पे करेंगे, सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों। ये है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं, उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे गो का क्या हो जाएगा दोस्तों, वेंट हो जाएगा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अब आते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस में, कि फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे हम लोग बनाते हैं अगर सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल विल क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा कि शैल किसके साथ यूज करें और विल को किसके साथ यूज करें, तो ये भी हम आपको बता देंगे दोस्तों। अगर प्लूरल ऐसे तो आई और वी के साथ शैल लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर लगाकर हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, टाइम का भी बोध होता है उसे हम बोलते हैं ना, तो इसमें फोर या सिंस तो बता देंगे दोस्तों। जैसे आप शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं कि फोर का यूज कहाँ पे करते हैं या सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो फोर का वहां पे यूज करता है जहाँ पे 2 दिन अनिश्चित हो, 2 दिन हो, 2 दिन से हो या 2 साल से हो और ये 2 घंटों से हो। और सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे निश्चित हो दोस्तों, डेफिनिट हो, जहाँ पे जैसे जनवरी से, सोमवार से या 2020 से, ये सब क्या होता है उसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर का यूज करके ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सारे टेंसेस का कुछ मैंने एग्जांपल बोर्ड पे दिए हुए हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है दोस्तों, राम किताब पढ़ता है, आप देख सकते हैं कि ता है लगा है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो राम किताब पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राम हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ना फिर वर्ब है, तो दोस्तों वर्ब क्या है, वर्ब जिसके लास्ट में लगा होता है दी है, ये सब क्या है दोस्तों, वर्ब होते हैं। तो ये क्या हो गया, रीड का रीड प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बुक, ठीक है दोस्तों। जैसे राम एक किताब पढ़ता है, उसमें क्या होता है, राम रीड्स अ बुक, या नहीं भी रहेगा एक, तो दोस्तों आ ही लिखेंगे, क्योंकि ये अच्छा दोस्तों इसमें V5 क्या है दोस्तों, रीड्स है, और V1 क्यों नहीं हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर यू
रहता या आई रहता तो उसमें क्या करते दोस्तों, V1 लगा देते, यानी यू रीड अ बुक। दोस्तों अब जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो राम किताब पढ़ रहा है, तो राम किताब पढ़ रहा है, इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों स्ट्रक्चर से। तो राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ इज लगाते हैं तो इज हो गया। और रीडिंग V4 में क्या है दोस्तों, ING लगाना है, तो रीडिंग अ बुक हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे राम किताब पढ़ चुका है, तो इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे दोस्तों। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, उसके बाद क्या है या है, तो राम तो सिंगुलर है तो है दोस्तों। और रीड का क्या होता है, V3 रीड ही होता है दोस्तों। और क्या होगा, अ बुक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसको हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं टेंसेस। और आते हैं दोस्तों नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है, तो इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम हो गया दोस्तों। राम के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 4 है, तो वर्ब क्या है दोस्तों, रीड। तो रीड का क्या हो जाएगा, वर्ब 4 रीडिंग अ बुक। उसके बाद क्या है दोस्तों, 4 या सिंस, यहाँ पे यहाँ 2 दिनों से है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 4 लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4। फिर 4 कितने डेज हैं, 2 डेज। अब आते हैं दोस्तों पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, जैसे राम किताब पढ़ता था, इसका कैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम। फिर क्या है दोस्तों, रीड। रीड का क्या होता है, V2 रीड ही होता है। उसके बाद अ बुक। उसके बाद क्या है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में राम किताब पढ़ रहा था, इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो राम वाज रीडिंग अ बुक। अब दोस्तों अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो इसको कैसे बनाते हैं। तो राम किताब पढ़ चुका था, इसका राम किताब पढ़ चुका था, तो इसका कैसे बनाएंगे। तो राम के साथ क्या लगाना है दोस्तों, हैड लगाना है। उसके बाद V3 भी रीड का रीड ही होता है दोस्तों, अ बुक। अब आते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका कैसे बनाएंगे। तो राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा था, इसका तो क्या होगा, राम हैड बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। अब इसमें 4 लगेगा दोस्तों, 2 डेज बन गया ट्रांसलेशन इसका। और दोस्तों अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे हम लोग करेंगे, जैसे राम किताब पढ़ेगा, तो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट पहले, तो राम के साथ विल लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब V1 है दोस्तों, तो V1 क्या है, रीड अ बुक। अब नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे राम किताब पढ़ता रहेगा, तो इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो राम विल बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे, राम किताब पढ़ चुकेगा, तो इसका कैसे ट्रांसलेशन बनेगा। तो राम के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद क्या है दोस्तों, हैव। उसके बाद क्या है दोस्तों, वर्ब 3, यानी रीड का क्या हो जाएगा, रीड अ बुक। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो राम 2 दिनों से किताब पढ़ता रहेगा, इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, सारा स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर के अनुसार सारा ट्रांसलेशन बनता है दोस्तों। तो राम विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। देखिए दोस्तों, तो ये सारे एग्जांपल थे जिसके स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, और कई सारे बुकों में भी इसका रहेगा ऐसा। आप तो
घर पे भी आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर के आधार पे आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं अपने बुक से। दोस्तों इसके एक आते हैं निगेटिव सेंटेंस और एक आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में भी दो आते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।